हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। क्या आप जानते हैं कि सीआरपीएफ और एमपी पुलिस की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि मैंने 1 साल पहले सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और अभी मैं प्रेजेंट में एमपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सीआरपीएफ और एमपी पुलिस की ग्राउंड रियलिटी क्या क्या इनमें सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल की ट्रेनिंग होती है और ये कोई से भी स्टेट पुलिस। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या सीआरपीएफ की ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है एमपी पुलिस की। दोनों का अपना अपना अलग पर्पस होता है, दोनों अपनी अकॉर्डिंग ठीक है। जैसे कि सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग 44 वीक अराउंड 11-12 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। वहीं स्टेट पुलिस, हमारे एमपी पुलिस की ट्रेनिंग 8 से 9 माह में कंप्लीट हो जाती है। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत रहती है और एमपी पुलिस स्टेट की एक पुलिस है। इसमें इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री टाइप होती है और इसकी ट्रेनिंग पुलिस टाइप होती है। इसमें ज़्यादातर लॉज पढ़ाते हैं एमपी पुलिस में। लॉज जैसे कि बीएनएस हो गया और इन्वेस्टिगेशन क्राइम के संबंध में बताते हैं। और वहीं सीआरपीएफ में टेररिज्म, काउंटर इंटरजेंसी ड्रिल, एम्बोस और ये सारे डेमो वगैरह बहुत करवाते हैं। वहीं सीआरपीएफ में बात करते हैं तो सीआरपीएफ में ट्रेनिंग में थोड़ा सा आपकी फैसिलिटीज़ को कम किया जाता है हर चीज़ में। जैसे कि आपको रहने उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पानी आने की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। वैसे ट्रेनिंग सेंटर में इसका ध्यान रखा जाता है, बट आपकी जो सुविधाएं होती हैं बेसिक नीड, उनको थोड़ा सा कम किया जाता है। टाइम आपको बहुत कम देते हैं। वहीं कोई स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो स्टेट पुलिस में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ट्रेनिंग के बीच में और आप को फैसिलिटीज़ भी आपकी कम नहीं की जाती हैं। जैसे कि मैंने सीआरपीएफ में ट्रेनिंग की तो हमारी मैच वगैरह में ड्यूटी लगती थी, कैंपस ड्यूटी लगती थी। हमें उस अकॉर्डिंग ढाला गया था कि हमें घर परिवार के से अलग रहना है ड्यूटी के बाद। तो हमें लोगों के बीच में रहना सिखाया गया था। सभी स्टेट के बच्चे हमारे साथ रहते थे तो उनमें ढलना, उनके साथ मिलजुल कर रहना, ये सब सिखाया गया था। और वहीं एमपी पुलिस में आफ्टर ट्रेनिंग हम अपनी फैमिली के साथ, हम अपने किसी भी सिटी में रूम लेकर सेपरेट रह सकते हैं। हमें किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग होती है ना। और इसमें ज़्यादा स्टडीज़ नहीं कराते थे सीआरपीएफ में। एमपी पुलिस में थोड़ा सा स्टडीज़ ज़्यादा कराते हैं। सीआरपीएफ में ज़्यादा वेपन्स ट्रेनिंग देते थे, बहुत सारी वेपन्स ट्रेनिंग देते थे। और एमपी पुलिस में नॉर्मल 2-3 राइफ़ल और पिस्टल, रिवॉल्वर के बारे में सिखाते हैं। बाकी ज़्यादातर केस स्टडीज़, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह बताते हैं। पब्लिक के साथ डील कैसे करना है, इन फ्यूचर ड्यूटी कैसे करनी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, कन्वर्सेशन, ये सारा कुछ सिखाते हैं। वहीं सीआरपीएफ में आपको इलेक्शंस ड्यूटी कैसे करनी है, टेररिज्म, जंगल वेलफेयर, इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे कि मैंने सीआरपीएफ में ट्रेनिंग की और एमपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मुझे मोस्टली डिफरेंस ये नज़र आता है कि उधर हमारी ट्रेनिंग में सुविधाओं को थोड़ा सा कम किया गया था, है ना। इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी और यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं देते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमें अपनी फैमिली के साथ, हमें अपने रूम में रहना है तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और सीआरपीएफ में ऐसा है कि ड्यूटी के टाइम आपको बैरिक में ही रहना है, बटालियंस की कंपनी के साथ में रहना है। तो वो उस टाइप से ट्रेनिंग देते हैं कि आप इन फ्यूचर बाकी लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे रहेंगे। ज़्यादा टफ नहीं होती है सीआरपीएफ की ट्रेनिंग भी, मैंने की है, बट वहाँ पे लॉन्ग रूट मार्च बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं इधर एमपी पुलिस की बात कर लेती हूँ तो लॉन्ग रूट मार्च इतना नहीं होता है और वहाँ पे सरप्राइज़ रनिंग बहुत होती थी। बताते नहीं थे और रनिंग करवा लेते थे, है ना। वहाँ का जो ग्राउंड वर्क था वो बहुत ज़्यादा कठिन था। यहाँ पे ग्राउंड वर्क इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल पीटी होती है। सीआरपीएफ में पीटी होती थी और लॉन्ग रूट मार्च, 20 स्केल के साथ रनिंग, 20 स्केल बोले तो रनिंग विथ राइफल एंड वर्दी के साथ होती थी। यहाँ पे वर्दी के साथ रनिंग नहीं होती है स्टेट पुलिस में, ओनली रनिंग होती है। वो भी सैटरडे को 5 किलोमीटर और नॉर्मली डेज़ में 1 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे ठीक लगे उस्ताद को वैसे करवाते हैं। तो ऐसा ही कुछ
ट्रेनिंग डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो मेरी जो फर्स्ट ट्रेनिंग थी तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ की थी और हर एक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी। अभी एमपी पुलिस में भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ हर एक इवेंट्स में, बट वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि मेरे को सारा कुछ पता है कि इसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या कैसा होता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, वहाँ से भी बोल सकते हैं वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता था और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे दोस्त गर्ल्स बॉयज़ मेरे को मैसेज कर रहे थे कि दीदी सीआरपीएफ ट्रेनिंग से रिलेटेड और एमपी पुलिस ट्रेनिंग डिफरेंस बताइए कि इस जॉब में क्या डिफरेंसेस वगैरह रहते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें मैंने आपको बताई। ट्रेनिंग में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बट वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग हार्ड होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग नॉर्मल होती है। वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ को कम किया जाता है, कम से कम किया जाता है ताकि आप बहुत सीमित संसाधनों में आप अपना जीवन यापन करना सीख सकें। ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है। और जैसे कि एमपी पुलिस में थोड़ी सी आपको सुविधाएं दी जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप अपना सारा कुछ कर सकते हैं। और वहीं सीआरपीएफ में जैसे मैंने ट्रेनिंग की तो आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्ट होने के मैं आफ्टर 6 मंथ बाद अपने घर आ पाई थी, है ना। और यहाँ पे हर संडे हम अपने घर वालों को, फैमिली वालों को बुला सकते हैं, उनको मिल सकते हैं और हर संडे आउट पास जाते हैं। 4 या 5 आवर के लिए हमारे लिए छोड़ा जाता है, तो हम अपने बेसिक नीड की डेली की जो चीज़ें रहती हैं, फ्रूट्स, बाकी जो सामान रहता है वो सारा कुछ ला सकते हैं। बट सीआरपीएफ में एक बार आप कैंपस के अंदर हो गए उसके बाद 6 महीने बाद ही निकलते थे। तो यही सारे डिफरेंसेस वगैरह थे जो मैं आपको शेयर की हूँ। और बाकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की फ़िज़िकल चल ही रहे हैं, कल लास्ट फ़िज़िकल होगा 14 तारीख को। और बाकी आप अपनी कमेंट्स में मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और सीआरपीएफ से रिलेटेड कोई आपको सैलरी, ड्यूटी लाइफ के बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से लेके आऊँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से करती रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए। थैंक यू।